जी हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ABC सुनील सर में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और एक टॉपिक था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसा कि आप जानते हैं इसको हम कह देंगे कि ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन भी आप समझते हो, अपवर्तन भी समझते हो। मैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करता हूं। यदि कोई अगर पारदर्शी माध्यम है जो जिसे आर पर दिखाई देता है, तो जनरली हम लोग जान रहे हैं कि पारदर्शी माध्यम से यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से प्रकाश का परावर्तन भी हो सकता है और अपवर्तन भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है कि पारदर्शी माध्यम होते हुए, एक ऐसी स्थिति है कि पारदर्शी माध्यम होते हुए प्रकाश का अपवर्तन न होकर प्रकाश का पूर्ण रूपेण परावर्तन होने लगता है। वह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कहलाता है। सवाल है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाएगी और सघन से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश जो है अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, प्रकाश अभिलंब से दूर चली जाती है। सघन जिसका मतलब इंग्लिश में होता है डेंसर मीडियम और इसका होता है रेयरर मीडियम। और इस दोनों जो है मीडियम में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। ये बात आप जानते हो और इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं बतलाया भी था आपको कि एक पॉइंट था कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, तो अगर ये आपतन कोण हुआ, आई अपवर्तन कोण हुआ और आपतन कोण का मान छोटा होता है अपवर्तन कोण से, तब जाके ये एक शर्त हो गया, कंडीशन हो गया, जिस कंडीशन में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब सवाल ये है कि इस जो है आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ना, तो ये कोण जो है, ये लाइन जो है यहाँ पर चला आता है और ये एंगल का मान कितना होता है? 90 हो जाता है। तो कहता है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण के इस मान को क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है ना, क्रांति कोण। और बाबू क्रांति कोण की स्थिति में जब भी क्रांति कोण की जब बात होगी तो क्रांति कोण के दशा में प्रकाश का न तो परावर्तन होता है और न तो अपवर्तन होता है इस पारदर्शी माध्यम से। इस क्रांति कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जब इस क्रांति कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये जो लाइट जो यहाँ है अब इसमें चली आती है, यानी कि जिस माध्यम में लाइट आ रही है उसी माध्यम में लाइट यहाँ से टकरा कर चली जा रही है और ये घटना हो जाता है परावर्तन का। और इसी केस को कहते हैं हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात आप समझ रहे होंगे। पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का पूर्ण रूपेण परावर्तन होना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये तब होता है जब आपतन कोण का मान जो है क्रांति कोण से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हर माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान अलग होता है, हीरा के लिए भी अलग होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा चमकदार होता है। दोस्तों, हीरा चमकदार इसलिए होता है कि हीरा को तराशा जाता है और उनमें ऐसे ऐसे सरफेस बनाए जाते हैं जिससे प्रकाश जब आएगा तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाएगा
तो प्रकाश जो है उस हीरे के अंदर न जाकर हीरे के सतहों से टकरा कर बाहर निकल जाएंगे, और जब हीरे के सतहों से टकरा कर जब फिर बैक होगा तो हीरा में एक चमक पैदा होती है। और यही कॉज है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार होता है। जैसे हीरा क्यों चमकता है, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी तालाब का पानी जो होता है, जब हवाएं जो होती हैं तो उस पर लहरें उत्पन्न होती हैं, और ये लहरें चांदी जैसी चमकती हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या ये लहरें चांदी जैसी क्यों जो है चमकती हैं? इन लहरों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और उस प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते उस पानी की सतहें जो होती हैं चांदी जैसी चमकने लगती हैं। ठीक है। एक और भी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन पर आधारित, जैसे रेगिस्तान में एक मरीचिका होता है। मरीचिका बाबू एक दृष्टि भ्रम होता है, और ये दृष्टि भ्रम क्या होता है, जब रेगिस्तान में जब हम दूर दूर देखते हैं तो लगता है कि रेगिस्तान में तालाब है या पानी बह रहा होता है, या किसी सड़क पर हम बहुत दूर देखते हैं तो ऐसा फील होता है गर्मी के जो है समयों में कि सड़क पर पानी जो है बह रहा है, वही मरीचिका है। मरीचिका का मतलब होता है दृष्टि भ्रम, जो देखते हैं वहाँ होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो है वहाँ पानी तो नहीं है, फिर जब दूर देखते हैं तो फिर हमको वो पानी बहता हुआ नजर आता है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के चलते जमीन की जब सतहें होती हैं, सतह के पास की सारी जो है इन्वायरमेंट बिरल बन जाता है, बिरल। और जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं ऊपर का वह वातावरण सघन हो जाता है, और जब प्रकाश जब इधर से आता है तो दो माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है। और वो भी अपवर्तन किस टाइप का होता है? ऐसा होता है कि यहाँ घटनाएं तैयार हो जाती हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और जब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब घटनाएं तैयार होती हैं तो प्रकाश जिस सतह से आती है वहीं से टकरा के पुनः चली जाती हैं, और यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, और जिससे हमारे आंखों पर एक दृष्टि भ्रम पैदा हो जाता है, और जब दूर दूर हम लोग देखते हैं तो लगता है कि पानी ही पानी नजर आता है। तो क्या आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त भी है, एक फार्मूला भी है। मैं दिखा देता हूं कि लाइट जब यहाँ आ रहा है और आपका क्या हो गया, क्रांति कोण हो गया, ये कोण जब यहाँ आ रहा तो ये कोण कितना जा रहा है? 90 हो जा रहा है अपवर्तन कोण का मान। तो एसनेल का नियम हम लोग जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो आपको बता दें कि यहाँ अब चूंकि यहाँ प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ जानते हैं कि साइन आर बटा साइन आई होता है। तो यहाँ कितना जाएगा? साइन आई सी हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू 1 बटा साइन आई सी। ये एक फॉर्मूला हो जाता है क्रांतिक कोण का कि म्यू